हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग किरण पुंज के बारे में जानेंगे। किरण पुंज के बारे में जान गए थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, किरण पुंज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान गए थे। आज हम लोग जानेंगे किरण पुंज के प्रकार, ठीक है दोस्तों, और उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किरण पुंज के प्रकार, तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज के प्रकार में हम लोग को जानना है कि किरण पुंज जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन? तो समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ठीक है। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार समानांतर किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए, किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। मतलब अगर बहुत सारे किरण हैं आपके पास तो वो, और वे सब किरणें यदि एक दूसरे के समानांतर हैं, तब जो किरणों का वो समूह होगा उस समूह को हम बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका, ये जो है वो किरणों का समूह है। बहुत सारे यहाँ पे किरण हैं और इसमें विशेषता क्या है इन किरणों का। तो देखिए, एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों कि उनके सभी जगह बीच की दूरी क्या हो, समान हो। इनके इनके सभी जगह देख लिए दोस्तों, तो बीच की दूरी क्या है, समान है सभी जगह, ठीक है। तो ये सब जो है वो एक प्रकार के समानांतर किरण पुंज हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों। एक नोट है दोस्तों, बहुत अच्छा है, इसके बारे में समझना, और अगर इसको आप ध्यान में रख लें दोस्तों तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी को लोग नहीं जान पाते हैं, इसी को स्टूडेंट लोग नहीं समझ पाते हैं और उनको आगे प्रॉब्लम होता है। तो देखिए क्या है, जो सूर्य या बहुत अधिक दूरी पर, सूर्य के बारे में जानना है, या बहुत बहुत अधिक दूरी पर कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। प्रकाश स्रोत के बारे में जाने थे हम लोग पिछले वीडियो में, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जिस जिस वस्तु से कोई प्रकाश निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। चाहे तो वो सूर्य है तो कहा जा रहा है कि सूर्य हो, या उससे बहुत या बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई क्या रखा गया है, प्रकाश स्रोत रखा गया है। और उससे जो किरणें आती हैं ना, वो किरणें कैसी आती हैं, तो समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो ये किरणें समानांतर किरण पुंज होती हैं। अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें एक दूसरे की क्या होती हैं, समानांतर। तब तो आप कहिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम लोग तो देखते हैं तो कहाँ समानांतर होता है। तो समानांतर नहीं दिखता है दोस्तों, इसका कारण क्या है कि वो जो किरणें हैं वो बहुत सटे सटे एक दूसरे के होते हैं, बहुत सटे सटे, ठीक है दोस्तों। यानी वे एक दूसरे के बहुत सटे सटे होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना सटे सटे हैं तो क्या आपको एक दूसरे के समानांतर दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक दूरी पर होते हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जाना जाए तो प्रकाश की जो किरणें होंगी, सूर्य से आने वाली जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, तो एक दूसरे के समानांतर होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इस समानांतर किरण पुंज के बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तो अब आपको जानना है अभिसारी किरण पुंज के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो कहेंगे किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। मतलब जितना सारा किरण होगा वो सब को एक बिंदु पर जाकर मिलेगा, उसको हम बोलते हैं अभिसारी। अभिश्रित, अभिश्रित का मतलब ही होता है जमा होना। क्या होना, जमा होना। यानी किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर जाकर क्या होती है, मिलती है, ऐसे किरण पुंज को, ऐसे किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्रित। संश्रित का मतलब जमा होना। मतलब वे सारे किरण जो एक दूसरे, वे बहुत सारे किरणें जब जमा हो जाती हैं तब उसको हम बोलते हैं संश्रित किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। देखिए, यहाँ से एक किरण आया, इस बिंदु पे जमा हो गया, यहाँ से एक किरण आया इस बिंदु पे, यहाँ से एक किरण आया इस बिंदु पे, ऐसे ऐसे कर कर के आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज हो गया। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल बताते हैं दोस्तों, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में चोर आया, क्या आया है दोस्तों, चोर आया है।
अब क्या होगा, रात में चोर आया है तो अगर हल्ला होगा चोर चोर का, तो सब आप लोग क्या क्या कीजिएगा, तो गांव के जो भी लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, वो सब एक एक वो टॉर्च लेकर के और बाहर निकलेंगे, ठीक है। और अगर चोर बीच में रह जाए, पकड़ा जाए वो, तो अगर वो है तो पूरा का पूरा, या कोई झाड़ी में छिपा हुआ या कहीं पे छिपा हुआ है, तो जितने भी लोग रहेंगे अपना सब पूरा का पूरा प्रकाश को उस झाड़ी पे देंगे या उस चोर पे क्या करेंगे, तो अपना पूरा का पूरा प्रकाश को उस चोर पे आपतित करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप बताइए, यदि प्रत्येक टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश को एक किरण माना जाए, तो प्रत्येक टॉर्च जो है वो चोर पर जाकर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, चोर पर पड़ रहा है, यानी पूरा का पूरा जो किरण हुआ वो किसी एक बिंदु बल्कि चोर पर जाकर क्या हो रहा है, जमा। तो वहाँ पे जो किरणों किरणों का समूह है, एक किसी एक निश्चित बिंदु, खास बिंदु पर जमा हो रहा है, तो वो जो होगा वो आपका क्या होगा, तो वही अभिसारी किरण पुंज होगा। ठीक है, वैसे तो टॉर्च से किरण जो निकलता है, एक किरण नहीं निकलता है, हम लोग पिछले वीडियो में ही जाने थे कि कोई भी प्रकाश स्रोत रहेगा उससे एक किरण नहीं निकलता, लेकिन ये समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समानांतर किरण पुंज जान गए, अभी सारे किरण पुंज जान गए। अब एक और बचा है क्या, अब सारी किरण पुंज, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब सारी किरण पुंज के बारे में जानते हैं। अब सारी किरण पुंज क्या होता है, तो देखिए, किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। मतलब कि ये जो किरण होगा वो किरणों का वैसा समूह रहेगा जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके और फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। चलिए, अपसारी किरण पुंज को अपसृत किरण पुंज भी कहते हैं। जो अपसारी किरण पुंज होगा दोस्तों, उस अपसारी किरण पुंज को हम लोग अपसृत किरण पुंज भी कहते हैं। अपसृत किरण पुंज, कौन किरण पुंज, अपसृत। देखिए, ये मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, इससे ये किरण निकल रहा है, ये किरण निकल रहा है, सब किरणें जो हैं वो निकल रही हैं किससे, यहाँ से, इस प्रकाश स्रोत से, यहाँ से, ठीक है, और निकल कर के आगे फैलती हुई चली जा रही हैं। तो ये जो अपसारी किरण पुंज होगा, ये जो है ये क्या है, तो आप सारी किरण पुंज का ही क्या है, बनाया गया है। ठीक है, फोटो है। तो देखिए, एक बात बताया, आप सारी किरण पुंज को अपसृत, अपसृत का मतलब क्या होता है, तो फैलना। अपसृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैलना। तो फैलते हुए यही जा रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा किरण। कोई भी टॉर्च या कोई भी लाइट होगा दोस्तों, उससे जो प्रकाश निकलता है वो आपका अपसारी किरण पुंज ही होता है, अपसारी किरण पुंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग किरण पुंज के प्रकार और प्रकारों की व्याख्या हम लोग कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।